नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष। ऐसे ही कुछ, जैसे मैंने पिछले में आपको हृदय दान देने के लिए कहा, दिल का दान देने के लिए बोला, आज भी मैं कुछ ऐसे ही बात को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ ऐसा समझकर। क्यों? क्योंकि आजकल मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, ब्लड बैंक की काउंसलर भी हूँ। तो ऐसे ही घटना मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने सुनी। बात कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज की है। वहाँ पर एक नर्सेस की ट्रेनिंग हो रही है और एक ट्रेनी नर्स एक बच्चों के वार्ड से गुजरती है। वहाँ देखती है वो कि एक 7-8 साल का बच्चा खून से लथपथ पड़ा हुआ है। वो देखती है कोई नहीं दिखता उसको, वो भागती है डॉक्टर के पास और बोलती है वो बच्चा अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, जल्दी चलिए। एक तरफ से डॉक्टर आता है, एक तरफ से उसकी माँ भी आती है। डॉक्टर उसको चेकअप करता है, बोलता है इसका जीवन बचाने के लिए तुरंत 1 बोतल ब्लड की आवश्यकता है। माँ कहती है, हाथ मलते हुए कहती है कि हम सब ने खून दे दिया, हम खून कहाँ से लाएं? डॉक्टर बोलता है इसका इलाज केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, पर इस समय हमको सबसे जल्दी 1 बोतल खून की ज़रूरत है। और तब वो ट्रेनी नर्स अपना खून देती है और उस बच्चे का जीवन बचाती है। पर जीवन बहुत आगे तक नहीं बचा, उस समय तक के लिए बचा। क्यों? क्योंकि कुछ दिन बाद ही डॉक्टर उनसे कहता है कि आपने जिस बच्चे को खून दिया था, आज वो अभिजीत नाम था उसका, अभिजीत नहीं रहा। और ये कहते कहते जिन्होंने, मिसेस सरकार ने जो मुझे ये घटना सुनाई, इतने वर्षों बाद भी उनके आँखों से 2 बूंद आंसू टपक गए। ये हृदय की कोमलता है, ये मानवीयता है जो उन्होंने उस समय की और आज भी उससे द्रवित हैं कि जीवन नहीं बचा सकी उसका। और ये पूरी घटना मुझे बताई पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल मिसेस शिवली सरकार ने, क्योंकि ब्लड डोनेशन पर मैं उनसे कुछ चर्चा कर रही थी, कुछ टेक्निकल बातें, कुछ मेडिकल बातें उनसे समझ रही थी, तभी ये घटना उन्होंने बताई। बात सच में मानवीयता की ही आती है, मानवता की ही आती है। एक और घटना मैंने पढ़ी कि एक बच्ची बहुत बीमार थी, उसका मजदूर बाप उसको लिए घूम रहा था। हॉस्पिटल में एडमिट हुई, डॉक्टर ने कहा खून चाहिए, मेरा खून ले लीजिए। पर उस मजदूर पिता का खून शरीर में था ही नहीं, इतना नहीं था कि खून दिया जा सके। क्या करता? बहुत हाथ जोड़ता रहा कि आप कहीं से प्रयास कीजिए, आप कहीं से करिए, पैसे भी नहीं है मेरे पास, कहाँ से लाऊं मैं खून? एक व्यक्ति वहाँ से जा रहा था जो ये सारी बातें सुन रहा था, वो आया, उसने कहा मैं खून देता हूँ। और उसने खून दिया और उससे उसका जीवन बचा लिया। उस पिता ने इसके आगे हाथ जोड़े और बोला आपने मेरी बेटी का जीवन बचा लिया, आपको मैं कुछ दे तो नहीं सकता, पर आपके नाम को मैं हमेशा याद रखूँगा, आप अपना नाम बताइए। उस व्यक्ति ने कहा नाम का कोई मतलब नहीं है, मैंने ये सेवा किसी नाम के लिए नहीं की, मानवीयता के नाते की, इसलिए आप मेरा नाम मानवता रख लीजिए। इसे कहते हैं सही दान, जहाँ ये पता ही ना चले किसने दान दिया, क्यों से केवल मानवीयता, मानवता का ही बात आए, वही दान असली दान है। जहाँ हम नाम देकर दान नहीं करते, तभी तो कहते हैं ना, दान वो है जो इस हाथ से दो तो उस हाथ से पता ना चले। रक्त का दान वही है। आप ब्लड बैंक जाइए और डोनेट करिए, वहाँ ज़रूर आपका नाम लिखा जाएगा, पर किसको दिया गया, कहाँ दिया गया, क्यों दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई उनका कंसर्न भी नहीं है। आपने जो ब्लड दिया वो ब्लड बैंक में रिजर्व रहता है, और ऐसे ही समय पर जहाँ जीवन बचाने की ज़रूरत होती है ब्लड बैंक देता है। हम पता नहीं क्यों डरते हैं, जबकि हर जगह इस प्रकार हमको ब्लड की आवश्यकता रहती है जीवन बचाने के लिए।
रक्त कैंसर हो यानी ब्लड कैंसर हो, थैलीसीमिया हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, बड़ा एक्सीडेंट जिसमें खून बह जाता है, तो खून की आवश्यकता होती है। 1 बोतल 2 बोतल, न जाने किसी किसी को बहुत ज़्यादा खून की बोतलों की आवश्यकता होती है। लंबा ऑपरेशन चलता है तब भी खून की आवश्यकता होती है। बड़ी से बड़ी सर्जरी होती है, उसमें खून की आवश्यकता होती है। और खून ये एक ऐसी चीज़ है, हमारा रक्त जो शरीर में बह रहा है, वो आज तक साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन किसी भी लैब में बनाया नहीं जा सकता है कि हम आर्टिफिशियल रूप से खून को बना लें। इसीलिए खून को भी ऑर्गन कहा गया है, क्योंकि हमारे शरीर का ही एक भाग है, हमारे शरीर में ही रहता है। तो हमारे शरीर की एक एक बूंद दूसरे को जीवन दे सकती है, जीवन बचा सकती है। ये एक संजीवनी है। तो इस संजीवनी को हम देने से क्यों डरते हैं? हमको लगता है, घर में बड़े बूढ़ों को लगता है, माँओं को लगता है कि कमजोरी आ जाएगी। सच मानिए, 350 ml एक बार में ब्लड निकाला जाता है, और एक स्वस्थ शरीर से इतना जब खून निकल जाता है तो किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। केवल हमको साइकोलॉजिकल लगता है, इतना खून निकल गया तो हमें कुछ कमजोरी आ गई। कोई कमजोरी नहीं आती है। और 7 से 21 दिन में पुनः हमारा वो खून बन जाता है। शरीर की प्रक्रिया है, मशीनरी हमारी ऐसे काम करती है कि सेल्स बनते रहते हैं और मरते रहते हैं। एक ब्लड सेल्स की उम्र 120 दिन है। आज हमारे शरीर में कुछ ब्लड सेल्स ऐसे हैं जो आज मर जाएंगे, कुछ है जो 4 दिन बाद मर जाएंगे, कुछ है 24 घंटे बाद मर जाएंगे, कुछ है जो आज बने हैं वो 120 दिन तक चलेंगे। तो जो हम खून देने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे सेल्स हैं जिनकी उम्र आज ही है, जिनकी उम्र कल ही है। तो उस सेल्स को दे दीजिए दान में, वो आपके काम नहीं आने वाले। अगर आप दान देंगे तो ये संजीवनी किसी का जीवन बचा लेगी। मानवता बहुत बड़ी चीज़ है, इससे हम पुण्य कमाते हैं, है ना। हिंदू धर्म के अनुसार तो ये पुण्य कार्य है, रक्तदान महादान है। और यदि हम इसका दूसरा पहलू देखें, रक्तदान करने से नए नए सेल्स बनते हैं, तो जो हेल्दी सेल्स बनते हैं तो हमारा जो दिल है वो स्वस्थ रहता है। दिल का दौरा पड़ने के चांसेस कम होते हैं, स्ट्रोक पड़ने के चांसेस कम होते हैं। आयरन का जो संतुलन है हमारे शरीर का वो बना रहता है, संतुलित रहता है। और तो और हम ट्रेडमिल पर चलकर कैलोरी बर्न करते हैं, हम रस्सी कूद कर कैलोरी बर्न करते हैं, हम कम खाते हैं कि कम कैलोरी का खाना खाएं, दुबले पतले बने रहें, मोटापा हम पर चढ़े नहीं। तो और सुनिए, एक बार के ब्लड डोनेट करने से यानी 350 ml जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो 650 तक कैलोरी बर्न होती है ना। अच्छी बात। तो क्यों ना हम आज ही जाएं, आज ही मन तैयार करें, ब्लड डोनेट करने जाएं। और यदि हम, ये वैज्ञानिक रूप से सच है, यदि हम नियमित रूप से लगभग 3 महीने, हर 3 महीने पर हम 1 बोतल यानी 350 ml खून का दान, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, अपना रक्त का दान कर सकते हैं हर तीसरे महीने। एक स्वस्थ शरीर, देखिए स्वस्थ शरीर ही दान कर सकता है। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, 18 से 65 साल की उम्र तक हम इस रक्त का दान कर सकते हैं। और यदि हम नियमित रूप से दान करते हैं तो हमारा शरीर और भी स्वस्थ रहता है। और एक महत्वपूर्ण बात, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, 1 बोतल खून किसी के जीवन को देकर किसी को जीवन को बचाते हैं, तो एक सुकून मिलता है। जब हम दान करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि सकारात्मकता हमारे अंदर बढ़ती है। हम कुछ दे के खुश होते हैं,
तो ऐसे ही रक्त का दान महादान है। इस दान को देकर न केवल सुकून पाएं, न केवल अपना शरीर स्वस्थ करें, एक पुण्य के लिए, एक जीवन बचाने के लिए, जो हजारों बच्चे रक्त कैंसर और थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, इनको लगातार खून की आवश्यकता होती है, खून की कमी हमारे ब्लड बैंक्स में है। आइए और ये प्रण कीजिए, ये वादा करिए, मुझसे करिए कि आप अपने जीवन में यदि आप स्वस्थ हैं तो एक बार तो फिलहाल, और भी दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, एक बार तो ज़रूर आप ब्लड बैंक में अपना खून देने के लिए, अपना ब्लड डोनेट करने के लिए जाएंगे। कृपया मानवता के लिए ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ ऐसे ही कुछ और दान के क्षेत्र की बात करते हुए। हालांकि एक ही वीडियो में ये ख़त्म कर देना चाहूँगी, उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर मैं विचार करना चाहूँगी। तब तक के लिए फिर मिलती हूँ।